हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड ब्रांड न्यू ब्लॉग। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अच्छे व्यूज़ देने हैं, सब्सक्राइब करना, अच्छे व्यूज़ देने हैं, वीडियो के एंड तक देखना है और साइड पे घंटी का निशान लगा हुआ है, उसको बजाना बिल्कुल नहीं भूलना। सो जी अल्हम्दुलिल्लाह आज जी ईद ख़त्म हो गई है। कल था जी ईद का तीसरा दिन और आज है जी ईद का चौथा दिन। मतलब कल ईद ख़त्म हो गया, आज ईद का चौथा दिन है, ठीक है। और मौसम हाँ क्या मौसम है। मतलब कल शाम में बादल हो गए थे, बहुत ज़्यादा बादल हो गए थे, ठीक है। रात में तो कोई मतलब कि इम्कान नहीं था, काफ़ी गर्मी थी। लेकिन रात काफ़ी ज़्यादा मतलब जब 12:30-1 बजे का टाइम हुआ है, 1:30 बजे का टाइम हुआ है, तो बहुत ज़्यादा आंधी चली है तेज़। उसने तो पूरे घर में ऐसा गंद पाया हुआ है ना, मिट्टी ओ मिट्टी सारा घर किया पड़ा है, ठीक है। गराज इधर वाला सेन, उधर वाला सेन, अंदर टीवी लाउंज, कमरे, सारा कुछ। ऊपर से मौसम इतना हसीन है कि ठंडी हवा चल रही है, बादल है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये देखें बादल हैं, ठीक है। ये देखें हवा चल रही है और ये बैठी हैं जी मम्मा। ये हमने जो है नाश्ता भी किया, मैंने और नीरज ने। मम्मा लोगों ने पहले कर लिया था, ये सारे कपड़े धोने वाले पड़े हैं, ठीक है। ये बैठी हैं जी मम्मा जानी। क्या हुआ है? अस्सलाम वालेकुम गाइस, की हाल चाल है? तबीयत से ठीक है? और सुनाएं ईद कैसी गुजरी ਤੁਹਾਡੀ? ठीक है जी। ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਕੱਪੜੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਪਏ ਆ। ਹੁਣ ਰਾਜਮਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਧੋਨੀ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਚਾਰੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਰੇਤ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ, ਦੇਖੋ ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ। ये देख सकते हैं आप लोग, इतनी मट्टी है टीवी लाउंज में, कमरों में, हर एक जगह। सारे कमरे में से निकाल के लाइए इसरा। ये देखें मतलब कमरे भर चुके हैं सारे। मैं आप लोगों को ना उधर से दिखाती हूँ गिराज। हमारा गिराज भी मिट्टी से भरा पड़ा है इस टाइम। हालांकि अभी कल हम लोगों ने सारा धोया है। किसने साफ किया? कल अभी हम लोगों ने सारा ये धोया था, इधर वाले सारा सफाई चाहिए, मतलब झाड़ू दे के इस तरह ने यहाँ पे सारे मतलब के किया है, क्या उसको कहते हैं, पोछी वगैरह लगाई है। पर पता नहीं इतना तूफ़ान, वो कल मैंने देखी थी न्यूज़, तो वो कह रहे थे कि मतलब कि आनी है आंधी तूफ़ान वगैरह। तो मम्मा ने मुझे कल ही बोल दिया था कि बारिश तो कुछ तरह आनी नहीं है, आंधी तूफ़ान ही आएंगे। सो जी अब मैंने तो आज बोला था मशीन ना लगाओ, लेकिन मम्मा कह रही है कि मोइस भाई नहीं जाना होता है काम पे, उसके कपड़े धोने वाले हैं। तो आप क्या कहते हैं, मेरे साथ मैं धोती हूँ कपड़े, आप लोग ड्राई करके डाल दो, क्योंकि मौसम का कोई पता नहीं, किसी टाइम भी ज़्यादा ख़राब हो सकता है, ठीक है। अब जी अभी पहला पूर हम लोगों ने डाला ही है कपड़ों के अंदर। वो कपड़े काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है। थोड़ा टाइम लग जाएगा धोने में, 2-3 घंटे तो लग ही जाएंगे। मैं उधर से गराज में देती हूँ झाड़ू और फिर उसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं कपड़े धोते हुए। हाँ जी गाइस, कपड़े मम्मा ने, मैंने उधर वाला सेन साफ़ किया है सारा, मतलब काफ़ी मिट्टी थी। तो बाकी इधर अंदर टीवी लाउंज वगैरह का सारा सफाई हो गया। इधर लगा रही है पोछियाँ, ठीक है। ये कपड़े मैंने ड्राई किए हैं और दोबारा दोबारा बाहर दिखाना, फिर मिट्टी पकड़ने लग गई है। चलो डालो, तुम ले जाओ मम्मा के पास, उधर ले जाओ मम्मा के पास। हाँ जी, कपड़े बस थोड़े ਜਿਹੇ रह गए हैं। एक तो मिट्टी ने नेर ने मत मारी पई है, हवा नाल उड़ के मिट्टी आई जाती है। मैं कहा ड्राई करके पा दो। पानी एक दफ़ा निकाल दिया हम लोगों ने, क्योंकि पानी गंदा हो गया पानी था। पा के ना और सर्फ पाओ जो थोड़े कपड़े पहने हुए हैं 1 घंटे में, तो सारे पसीने वाले कपड़े हैं, ज़्यादा नहीं थे, मतलब मैले कुचेले नहीं हैं कपड़े ना। ईद वाले भी थे हमारे कपड़े धोने वाले, वो भी धुल गए हैं सारे, ठीक है। तो बताना है जी कमेंट बॉक्स में लाजमी कि कहाँ आज इतना प्यारा मौसम हो गया। मैं पहले सोच रही थी ईद के 3 दिन तो मैंने कहीं आना जाना होता, कुछ अच्छा मौसम निकला ही नहीं है। और आज ईद ख़त्म हो गई है तो देखे रात से मौसम इतना मतलब प्यारा हो गया। तो दीदी ठीक है, कपड़े शपड़े धो के फिर हम लोगों ने फ़र्श धोना है, क्योंकि उधर वाला तो नहीं धोया, क्योंकि उधर सारा मतलब कि जो है ना गली गिली हो जाती है। इधर से जो सीवेज गली हुई है सारा मतलब कि पानी सीवेज के अंदर जाता है। तो ये सारा धो के फिर हम लोगों ने हो जाना फ्री, फिर हो जाना है मैंने बैठ जाना लाइव। तो बाकी जी अभी कपड़े धोते हैं, फिर थोड़ी देर बाद आपके साथ मिलते रहेंगे। गाइस हवा इतनी तेज़ चल रही है ना कि हमारे जो कपड़े हैं ना नीचे गिर के सारे मट्टी से भर रहे हैं। तो मम्मा कह रही है कि पहले फर्श जो है ना मट्टी सारी निकाल दो प्रेशर के साथ, फिर उसके बाद जो है ना कपड़े गिरे नहीं ना नीचे, तो फिर वो टेंशन नहीं होगी। मतलब कि
मट्टी जो है ना साइड पे चली जाएगी ना, तो फिर बस फिरते रहे, मतलब उठा के झाड़ कर आ देते। अब मैं निकाल रही हूँ मट्टी, ठीक है, जो नया पानी डाला था वो माफी बड़ी औखी हट आई है सारे काम में। तो ठीक है जी, और हवा बहुत ठंडी होनी चाहिए, दोपहर होनी चाहिए, हवा कभी और ठंडी होनी चाहिए। तो नए पानी में हम लोगों ने डाला, फिर ठंडी निकाल दी है, ठीक है। बाकी कपड़े कुछ होकर रखने पड़े हैं, ड्रायर हुए पड़े हैं, डाले नहीं हैं अभी, ठीक है। मट्टी देख सकते हैं, हाँ हाँ। अब जी फर्श धो ले, कपड़े धो ले, फिर आपको मिलते हैं। सो गाइस, हमारा फर्श वर्श धुल गया है सारा, ठीक है। कपड़े भी धुल गया मम्मा, बस एक चादर रह गई है धोने वाली, कुछ मम्मा ने धोए हैं, मम्मा के कमर में पेन है, और बाकी अब बिस्तर धो रही है, ठीक है। ये सारे कपड़े देख सकते हैं आप लोग, थोड़ी थोड़ी धूप भी निकल आई है, मतलब बादल साइड पे हो गए ना, ठीक है। ये धो रही है इसरा मोइस की पैंटे शर्टें, और मैं अब लगाती हूँ, मतलब ये जो हमारा पाइप पड़ा है इसको इकट्ठा करके, ठीक है। उसके बाद मैं जा रही हूँ फिर नहाने। बाकी जी अब काम शाम सारे ख़त्म हो गए हैं, फिर बैठते हैं जी इंशाल्लाह लाइव। अब मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में। दुआ में याद रखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना, अच्छे अच्छे व्यूज़ देने हैं, वीडियो कट तक देखना, और ये ब्लॉग मैं अभी अपलोड कर दूँगी ताकि मतलब शाम तक जो है ना अच्छे अच्छे व्यूज़ आ जाएँ। बाकी जी लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।